हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म। गाइस, जैसा कि हम जानते हैं हमारे फार्मास्यूटिक्स बन के कुछ लेक्चर्स रह गए थे। इससे पहले के जो लेक्चर्स हमने कवर किए थे उसमें हमने कवर कर लिया था फार्मेसी एज ए कैरियर, फार्माकोपिया, जिसमें हमने इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और जो भी हमारी एक्स्ट्रा फार्माकोपियाज थी, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। गाइस, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमारी डोजेस फॉर्म है। गाइज, ये वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है क्योंकि इसमें हम जो डोजेस फॉर्म के इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म, क्लासिफिकेशन और उनकी जो डेफिनेशन है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। गाइज, इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो हमारे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है वो मे बी मार्च के एंड में स्टार्ट हो सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये देखा कि तब तक हमारा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंथी है, सभी सब्जेक्ट का करेंगे तो नहीं हो पाएगा, बट हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे सकते हैं आपके लिए, जिसमें हम जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो 10 मार्क्स और 7 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, उनके सॉल्यूशंस और उसके PDF नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो गाइस, आपको हमारे चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट की जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनकी सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी तथा उनके PDF नोट्स भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि हमारी डोज क्या होती है। एक डोज क्या होती है, वो पर्टिकुलर अमाउंट होती है हमारी किसी भी ड्रग या मेडिसिन की, जो हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर की जाती है। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी डोज है, तो डोज क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। द फॉर्म इन विच द ड्रग सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन मार्केट फॉर यूज इज कॉल्ड डोजेस फॉर्म। मीन्स ऐसी फॉर्म ड्रग की जिस फॉर्म में ड्रग हमारी मार्केट के अंदर प्रेजेंट है फॉर यूज करने के लिए, जो ड्रग हमारी मार्केट के अंदर प्रेजेंट है, जिस फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको हम बोल रहे हैं डोजेस फॉर्म। अगर इसकी अलग डेफिनेशन देखें तो इसकी और डेफिनेशन ये हो सकती है कि फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग आर कॉल्ड एज डोजेस फॉर्म। मीन्स जो ड्रग की फॉर्मुलेशन है, किस फॉर्मुलेशन में हमारी ड्रग बनी है, वो इट मे बी लिक्विड है ना, सॉलिड, गैस, ये कुछ भी हो सकती है। मीन्स जो हमारी फॉर्मुलेशन है ड्रग की, तो उसी को हम बोलते हैं डोजेस फॉर्म। इट इन्वॉल्व्स द मिक्सचर ऑफ एक्टिव ड्रग कंपोनेंट एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं एक्सिपिएंट्स और एडिटिव्स। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी डोजेस फॉर्म है वो क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें हमारी एक तो होता है ड्रग, एक हमारी ड्रग होती है, ड्रग के साथ में हमारे कुछ एक्सिपिएंट्स जो होते हैं, ड्रग और एक्सिपिएंट्स को हम साथ में मिलाते हैं तो हमारी बनती है डोजेस फॉर्म, है ना। जब हमारी डोजेस फॉर्म तैयार होती है, जिसको हम जनरली बोलते हैं कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एक्सिपिएंट्स और ड्रग, इट्स कॉल्ड डोजेस फॉर्म। जैसा कि यहाँ पे जो हमारी ड्रग है वो क्या है, एक एक्टिव कंपोनेंट, इसको हम बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट, जो कि हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है। बट जो हमारे एक्सिपिएंट्स हैं या एडिटिव्स हैं, ये क्या होते हैं, ये सिर्फ हमारे फिलर्स या डाइल्यूएंट की तरह यूज होते हैं, जो हमारी जो डोजेस फॉर्म है उसे बल्क प्रोवाइड कराते हैं। उसमें जो कलरिंग एजेंट होते हैं, उसके जो टेस्ट, ऑर्डर, ये सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमारी ड्रग की स्टेबिलिटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए गाइस, अब बात करते हैं जो हमारी कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं डोजेस फॉर्म की, मतलब किस तरह से हम डोजेस फॉर्म को तैयार करते हैं। क्योंकि जब हम कोई डोजेस फॉर्म तैयार करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि गाइस हम कोई भी डोजेस फॉर्म तैयार कर रहे हैं तो क्या होनी चाहिए, इट शुड बी कन्वीनियंट। मीन्स काफ़ी ईजी होना चाहिए टू हैंडल, यूज एंड स्टोर। मतलब जब कोई भी डोजेस फॉर्म हमने तैयार की है तो उसको मतलब काफ़ी ईजिली हम सेव कर सकें, उसको हैंडल कर सकें और उसको स्टोर कर सकें। इसके बाद में आता है कि इट शुड बी स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज एंड यूज। जब हम इसको स्टोर करते हैं या यूज करते हैं तो ये काफ़ी स्टेबल होनी चाहिए। मीन्स इसके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होने चाहिए इसके अंदर कोई भी, और ना ही इसकी जो अंदर जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनमें भी कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसकी। इट शुड ऑल्सो विथस्टैंड मैकेनिकल शॉक ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड फिजिकल, केमिकल एंड थेरापेटिकल शुड बी स्टेबल। जैसा कि गाइस हम कोई भी ड्रग, जो भी हमारी मेडिसिन है या डोजेस फॉर्म है, उसका हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उसके अंदर जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या उसकी थेरापेटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी स्टेबल रहनी चाहिए, उनमें कोई भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि जो डोजेस फॉर्म है, इट मस्ट रिटेन इट्स शेप, साइज एंड अपीयरेंस। मीन्स जब भी हमारी जो डोजेस फॉर्म में उसकी सेल्फ लाइफ होती है, उस सेल्फ लाइफ के बीच में उसकी जो शेप, साइज और उसकी अपीयरेंस में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमारी जो डोजेस फॉर्म है वो एक डिजायरेबल डोजेस फॉर्म प्रिपेयर होती है। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए ही एक डोजेस फॉर्म तैयार करनी होती है, जिससे कि हमारी सूटेबल डोजेस फॉर्म तैयार हो जाती है। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं डोजेस फॉर्म के क्लासिफिकेशन की। अब यहाँ पे हम देखेंगे डोजेस फॉर्म को हमने कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। और गाइस, जो क्लासिफिकेशन है डोजेस फॉर्म का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्पज से, क्योंकि जब भी डोजेस फॉर्म पे हमारा कोई क्वेश्चन बनता है लॉन्ग में, जब 10 मार्क्स का बनता है, तो उसमें सिर्फ डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन और उसके साथ में पूछता है कि इन्हें क्लासीफाई भी कीजिए।
डोजेस फॉर्म में क्लासिफिकेशन हमारे कई तरह के होते हैं, जैसे कि अलग अलग हमने सेपरेटली क्लासीफाई किया है। बट यहाँ पे जो भी हमारा डोजेस फॉर्म का सारा क्लासिफिकेशन हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में आप सारा समझ लेंगे। क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, उससे कोई बात नहीं, बट एक वीडियो में आप सारा समझ लेंगे डोजेस फॉर्म से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन डोजेस फॉर्म का, इनको हमने क्लासीफाई किया 5 पार्ट्स में। सबसे पहले हमारा आता है सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड गैसियस। इसके बाद में हमारी आती है मिसलेनियस। सॉलिड आप जानते हो कि जो भी डोजेस फॉर्म हमारी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होने हम बोलते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म, और जो लिक्विड में प्रेजेंट होने लिक्विड डोजेस फॉर्म बोलेंगे। ऐसी हमारी सेमी सॉलिड है, गैसियस एंड मिसलेनियस हैं। अब हम इन्हें बारी बारी से क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, इसको हम सबसे पहले क्लासीफाई करेंगे। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म को हमने फर्दर क्लासीफाई किया 2 पार्ट्स में। इसमें हमारा फर्स्ट है यूनिट डोजेस फॉर्म एंड सेकेंड है बल्क डोजेस फॉर्म। गाइस, यूनिट डोजेस फॉर्म ऐसी कोई फॉर्म है हमारी ड्रग की जिसमें हम सिर्फ एक टाइम यूज़ करें, जिसको हम सिर्फ 1 टाइम यूज़ कर सकते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल। हम इन्हें सिंगल टाइम यूज़ करने के बाद में हम दोबारा दूसरी टैबलेट लेंगे, तो बस एक टाइम ही यूज हो, ऐसी डोजेस फॉर्म को हम यूनिट डोजेस फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद आती है हमारी बल्क डोजेस फॉर्म, जिनके पास में क्या मल्टीपल डोजेस फॉर्म होती हैं। बल्क डोजेस फॉर्म को हम जनरली मल्टीपल डोजेस फॉर्म बोलते हैं, जिसको हम एक या मल्टीपल टाइम हम उसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म को। तो यहाँ पे हमने फर्दर क्लासीफाई किया है इनको 5 पार्ट्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी यूनिट डोजेस फॉर्म होती हैं, सबसे पहले तो आती है हमारी टैबलेट्स, उसके बाद आती है हमारी पिल्स, कैप्सूल, कैचेट्स एंड पाउडर्स, जो हमारे रैप्ड पाउडर्स होते हैं, है ना। अब इनकी बात करते हैं जो हमारी टैबलेट्स हैं। टैबलेट्स भी हमारी कई प्रकार की होती हैं। इसमें हमारी आती हैं सबसे पहले सॉल्युबल टैबलेट्स, इफरवेसेंट टैबलेट्स। गाइस, सॉल्युबल टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ईजिली सॉल्युबल हो जाएं और अपना सॉल्युबल होने के बाद में फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे। उसके बाद आती है हमारी इफरवेसेंट टैबलेट। गाइस, जैसा कि आप देखे होंगे कि भाप लेते हैं ना, ये एक टैबलेट इफरवेसेंट टैबलेट ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो ये पानी के कांटेक्ट में आती हैं। जब हमारी ये वाटर के कांटेक्ट में आती हैं, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। जैसे कि हम भाप लेते हैं ना, फिर हमारी ये बॉडी के अंदर जाते हैं, जितने भी हमारे ये वायु के मार्ग हैं उन्हें खोल देती है और कफ को बाहर निकालने में भी ये हेल्प करती हैं। हमारी एफरवेसेंट टैबलेट्स होती हैं। इसके बाद हमारे आती हैं लॉजेंगस टैबलेट्स, च्यूएबल टैबलेट्स, जिनको हम चूसते हैं और जो हमारे चूसने के बाद हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे स्टमक के अंदर पहुंच जाती हैं और जो भी अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देना होता है वो देती हैं। जनरली मार्केट में आपने देखी होगी डाइजिन नाम से एक टैबलेट आती है जो कि हमारी एंटी गैस्ट्रिक होती है। उसको चूसते हैं तो जैसे कि हमारी एसिडिटी उससे कम हो जाती है। उसके बाद हमारी आती है बकल टैबलेट्स, जो हमारी बकल कैविटी होती है वहाँ इनको हम प्लेस कर देते हैं, उसके बाद में सारी बॉडी के अंदर मतलब स्प्रेड आउट हो जाती हैं। उसके बाद आती है हमारी सबलिंगुअल टैबलेट्स, कोटेड टैबलेट्स। कोटेड टैबलेट्स भी जनरली हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। इसमें हमारी सबसे पहले आ रही हैं शुगर कोटेड, फिल्म कोटेड एंड एंट्रिक कोटेड। ये सारी कोटेड टैबलेट्स हैं। गाइस, यहाँ पे बस हम मोटा मोटा जो टैबलेट्स का क्लासीफाई है उनको बता दिया है बस। इनके बाद में क्या हमें बस जब क्लासिफिकेशन पूछता है टैबलेट का, तो इसमें हम जो नाम है उन टैबलेट से कौन कौन सी होती है इतना ही लिखना है। इनको ज़्यादा डिफाइन नहीं करना होता हमने, क्योंकि इतना टाइम भी वहाँ नहीं होता कि हम सारा कुछ डिफाइन कर पाएँ। बस मेनली जो नाम है उनके हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इसके बाद हमारी जो यूनिट डोजेस फॉर्म में आती हैं पिल्स, है ना। उसके बाद कैप्सूल्स आते हैं। कैप्सूल्स भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें हमारे हैं सबसे पहले हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। जैसे कि आपने देखा होंगे कि जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं उनमें क्या एक कैप होती है, एक हमारी बॉडी होती है, दूसरी कैप होती है, एक तरह की सेल बनी होती है, इसके अंदर पाउडर भरा होता है ना। दूसरे हमारे होते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में अंदर लिक्विड जो भी हमारी ड्रग होती है या मेडिसिन उसके अंदर प्रेजेंट होती है वो हमारी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम उसे सॉफ्ट जिलेटिन से बनाते हैं। तो ये हमारे कैप्सूल्स के टाइप्स हैं। इसके बाद हमारी आती है कैचेट्स। ये जो डोजेस फॉर्म है काफ़ी पुरानी है और अब ये यूज में नहीं आती है इतनी। इसके बाद हमारे आते हैं पाउडर्स, जो हमारे रैप्ड पाउडर्स होते हैं वो भी हमारे यूनिट डोजेस फॉर्म के अंदर आते हैं। तो गाइस, ये सारा हमारा मोटा मोटा यूनिट डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन है। बस इसके नाम आप अच्छे से पढ़ लेना जो इनके नाम हैं। बाकी डिफाइन करने के लिए तो इनमें से कुछ भी नहीं पूछेगा, बस क्लासिफिकेशन पूछेगा, तो बस इसमें नाम मेंशन करना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब गाइस बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है बल्क डोजेस फॉर्म। जो सॉलिड डोजेस फॉर्म में 2 पार्ट्स में हमने फर्दर क्लासीफाई किया था। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेपरेटली बल्क डोजेस फॉर्म। जो बल्क डोजेस फॉर्म में मतलब इसमें मल्टीपल टाइप्स, इसमें हमारी मल्टीपल डोजेस फॉर्म प्रेजेंट होती हैं। इसको हम 1 बार नहीं 2 बार 3 मतलब कई बार इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी मल्टीपल डोजेस हमारी प्रेजेंट होती हैं। तो इनको हमने क्लासीफाई किया है इनके यूज़ के बेस पे, मतलब किस तरह से ये यूज़ करी जाती है हमारी। मीन्स एक तो हमारी इंटरनल यूज होती हैं, है ना, दूसरी हमारी होती है एक्सटर्नल। तो इनको हम किस किस तरह से यूज़ करते हैं उसके बेस पे हमने इनको क्लासीफाई किया है। इसके अंदर हमारे आते हैं फाइन पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स। जो छोटे छोटे दाने से होते हैं ना, वो ग्रेन्यूल्स और फाइन पाउडर्स हमारे इंटरनल जो डोजेस फॉर्म है सॉलिड की उसके अंदर आते हैं। अब ये दोनों ही हो सकते हैं। हमारे पाउडर्स इफरवेसेंट हो सकते हैं और नॉन इफरवेसेंट हो सकते हैं। ग्रेन्यूल्स में हमारे इफरवेसेंट हो सकते हैं और नॉन इफरवेसेंट हो सकते हैं। ये दोनों ही टाइप के हमारे जो फाइन पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स हैं दोनों ही टाइप के हो सकते हैं।
गाइस अब बात करते हैं जो हमारी जो सॉलिड डोजेस फॉर्म की जो हमारी बल्क डोजेस फॉर्म है, इसके अंदर हमारे आते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हम कौन कौन से यूज़ करते हैं यहाँ भी देख लेते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला आ रहा है डस्टिंग पाउडर्स। गाइस डस्टिंग पाउडर से आप समझते होंगे जो भी पाउडर्स हमारे मतलब स्मेल को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं, और जो स्किन पे मतलब जो भी कोई हमारा फंगल इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए हमारे जो यूज होते हैं पाउडर्स, जैसे कि घमौरिया वगैरह हो जाता है वहाँ भी यूज करते हैं। छोटे छोटे बच्चों में आपने देखा होगा उनकी स्किन पे काफ़ी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए हमारे फंगस जो हमारे डस्टिंग पाउडर्स हैं वो यूज होते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं टूथ पाउडर्स। टूथ पाउडर्स मीन्स जो हमारे आप जानते हैं टूथ पेस्ट करते हैं ना, उसके अंदर जो पाउडर्स मिला होता है, मतलब जैसे कि मंजन में हमारे जो टूथ पाउडर्स होते हैं जो हमारे डेंटिफिकेशन में यूज होते हैं, उन्हें भी हम वो भी हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म की मल्टीपल डोजेस फॉर्म है। इसके बाद हमारे आते हैं इंसल्फेशन। इंसल्फेशन मीन्स जो भी ऐसे पाउडर्स होते हैं जो किसी ईयर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर जाते हैं या हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट कर जाती है, मीन्स एक तरह से इसको इनहेल किया जाता है। ये सारे हमारे इंसल्फेशंस होते हैं। तो ये सारी हमारी क्या है, ये हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म की जो हमारी बल्क डोजेस फॉर्म है उसके अंदर हमारे ये आते हैं। तो ये सारा हमने क्लासीफाई कर दिया मोटा मोटा, इसका जो हमारा चार्ट बनाया हमने। बस आप ये अगर चार्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं गाइस, तो जो हमारा क्लासिफिकेशन है आप इसे अच्छे से कर लेंगे और अच्छे से समझ भी जाएंगे चार्ट के थ्रू। गाइस अब इसके बाद बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट डोजेस फॉर्म है, वो हमारी आती है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। गाइस जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है वो ना ही लिक्विड होती है और ना ही हमारी सॉलिड फॉर्म में होती है। मिडिल का पार्ट है, लिक्विड और सॉलिड के बीच का जो मिडिल का पार्ट है उसे हम बोलते हैं सेमी सॉलिड। इसमें हमारा क्या होता है, ये भी दो तरह से यूज होती है ना। इसको हमने जो क्लासीफाई किया है उसके यूज के बेस पे किया। तो पहले तो हमारे एक्सटर्नल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में, दूसरी हमारी है इंटरनल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। जो हमारी एक्सटर्नल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है इसके अंदर आ रहा है हमारा ऑइंटमेंट, पेस्ट्स एंड सपोजिटरीज। ये हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अब इसके अंदर भी हमारे बहुत सारे ऑइंटमेंट्स होते हैं, ओलिजियस ऑइंटमेंट होते हैं, वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट होते हैं, एब्जॉर्प्शन होते हैं और इमल्सन भी हमारे ऑइंटमेंट के अंदर ही आते हैं। इमल्सन हमारे 2 प्रकार के होते हैं जनरली। एक हमारा होता है वाटर, ऑयल एंड वाटर इमल्सन, एंड दूसरा होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन। ये 2 तरह के हमारे इमल्सन भी हमारे ऑइंटमेंट के अंदर आ रहे हैं। कई जो भी इमल्सन या ऑइंटमेंट दे रखा है इनकी डेफिनेशन तो हम बाद में देखेंगे, बस यहाँ पे हम सिर्फ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि कौन कौन से जो हमारी डोजेस फॉर्म है किस किस के अंदर आ रही हैं, है ना। अब बात करते हैं इसके बाद हमारे आते हैं पेस्ट। जितने भी हमारे पेस्ट होते हैं वो भी हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर ही आते हैं। इसके बाद हमारी आती हैं सपोजिटरीज। ये क्या सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं, जैसे ही हम सपोजिटरीज को बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं तब ये बॉडी टेम्परेचर पर जाके मेल्ट हो जाती है। तब वहाँ पे जब मेल्ट हो जाती है तो यहाँ साइट ऑफ एक्शन पे पहुँचने के बाद में अपना जो उसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन देना होता है वो अपना दे दिए। ये हमारी जनरली यूज होती है बाउल को रिमूव कराने के लिए, है ना। डिफरेंट बॉडी कैविटीज़ में जाके हमारी जो सपोजिटरीज होती हैं वो इंसर्ट करी जाती हैं। तो यहाँ पे हमारी सपोजिटरीज कई प्रकार की हैं। यहाँ पे हमारी है रेक्टल सपोजिटरी, वेजाइनल सपोजिटरी एंड यूरेथ्रल है, नेजल वोगस, ईयर कोन्स। ये सारी हमारी सपोजिटरीज हैं जो हमारी डिफरेंट बॉडी कैविटीज़ में यूज होती हैं। इनको बॉडी कैविटी के अंदर जब इंसर्ट करते हैं तब ये बॉडी टेम्परेचर पर जाके मेल्ट हो जाती हैं, है ना। तो इस तरह से हमारी सपोजिटरीज ये भी हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर आती हैं। चलिए गाइस अब बात करते हैं जो हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है वो इंटरनल। जो इंटरनल यूज होती हैं उनको हमने इंटरनली क्लासीफाई किया है। इसमें हमारी आती है इलेक्ट्रोरीज। इलेक्ट्रोरीज हमारी ऐसी डोजेस फॉर्म होती हैं जो हमारी ओरल रूट से हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं। ये होती तो सेमी सॉलिड है बट ये हमारी बॉडी के अंदर ओरल रूट से दी जाती हैं। ये हमारी बनती हैं किस तरह से प्रिपेयर करी जाती हैं, ये हमारी फार्माकोलॉजिकल डोजेस फॉर्म्स होती हैं जिनको हम प्रिपेयर करते हैं। जो हमारे फाइन पाउडर्स होते हैं ना, हनी के साथ में जब हम फाइन पाउडर्स को मिलाते हैं, हनी या और हम सिरप भी ले सकते हैं। सिरप से मिलाने के बाद में एक सूटेबल डोजेस फॉर्म तैयार करते हैं। जब हम फाइन पाउडर्स, हनी और जो हमारा सिरप है उसके साथ में हम इसको मिलाते हैं तो हमारा क्या सूटेबल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म तैयार हो जाती है जो कि हमारी ओरल रूट से हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करी जाती है। तो इस तरह से हमारी जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है वो हमारी इंटरनली भी यूज होती हैं। तो गाइस ये सारा मोटा मोटा हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। गाइस अब बात करते हैं जो हमारी 2 तरह की जो हमारी वो डोजेस फॉर्म है वो हमने पढ़ ली। अब सबसे लास्ट हमारी डोजेस फॉर्म आती है लिक्विड डोजेस फॉर्म। इसके ऊपर तो हर बार शायद क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 7 मार्क्स में तो आ ही जाता है कि व्हाट आर द लिक्विड डोजेस फॉर्म, क्लासीफाई दैम। अब इसमें हम देखते हैं कि जो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हैं इनमें हमने 2 तरह से हम मेनली इसे क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले तो हम करते हैं इसमें आता है हमारा मोनोफेसिक डोजेस फॉर्म एंड दूसरा हमारा आता है बाईफेसिक डोजेस फॉर्म। तो गाइस जो हमारी मोनोफेसिक डोजेस फॉर्म होती है ऐसी डोजेस फॉर्म, जो हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म ऐसी डोजेस फॉर्म जिसमें सिर्फ सिंगल फेज प्रेजेंट हो, और दूसरी हमारी आती है बाईफेसिक डोजेस फॉर्म। इसमें हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है इसमें दोनों फेज प्रेजेंट होती हैं। इसमें एक ऑयल फेज होती है, दूसरी हमारी वाटर फेज होती है। तो इस तरह से हमने लिक्विड डोजेस फॉर्म को क्लासीफाई किया 2 पार्ट्स में। अब इसमें देख लेते हैं हमारी मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में इसमें कौन कौन सी हमारी डोजेस फॉर्म्स आती हैं। इसको हमने जनरली फिर से
फर्दर क्लासीफाई किया 2 पार्ट्स में। एक हमारी है एक्वस, दूसरी हमारी नॉन एक्वस। एक्वस से आप मतलब समझते हैं जहाँ भी हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर प्रेजेंट हो, है ना, जो हमारा जहाँ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के रूप में हमारा वाटर प्रेजेंट हो, उसे हम बोलेंगे एक्वस। और दूसरा हमारा जहाँ पे नॉन एक्वस की बात होती है वहाँ वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस तरह से हमने इसको क्लासीफाई किया है। अब जो एक्वस डोजेस फॉर्म है उसके अंदर हमारे आते हैं सिरप, एलेक्सीरीज, ड्रॉप्स, सॉल्यूशंस, टिंक्चर्स एंड एरोमेटिक वाटर्स। ये सारे हमारे जो हमारे मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के एक्वस डोजेस फॉर्म के अंदर आते हैं। तो गाइस इनकी जो डेफिनेशंस हैं, इनके डेफिनेशंस को हम एक अलग से वीडियो बना के कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी डेफिनेशंस हैं, उसमें सारी सिर्फ डेफिनेशंस होंगी, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम आपको कवर कराएंगे। अब दूसरी हमारी आती है नॉन एक्वस डोजेस फॉर्म। जो हमारी नॉन एक्वस डोजेस फॉर्म होती हैं वो एक्सटर्नल यूज होती हैं। एक्सटर्नल में हमारी आती हैं लोशंस, लाइनमेंट, गार्गल्स, माउथ वॉश, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स। ये सारी हमारे जो नॉन एक्वस डोजेस फॉर्म है हमारी एक्सटर्नली यूज होती हैं। तो इस तरह से हमने इसको क्लासीफाई किया है। गाइस अब बात करते हैं जो हमारी बाइफेसिक डोजेस फॉर्म है, इसको हमने 2 पार्ट्स में जनरली क्लासीफाई किया है। हमारे सबसे पहले तो आते हैं इमल्सन एंड दूसरे हैं सस्पेंशन। इमल्सन सस्पेंशन के बारे में आप जानते होंगे गाइस कि ये क्या होते हैं, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे इमल्सन्स होते हैं वो ओरली यूज होते हैं, एक्सटर्नली यूज होते हैं, पेरेंटल एंड ऑप्थेल्मिक। हमारे 4 टाइप्स के हमारे जो इमल्सन्स हैं उनको भी हमने इसमें इनके साइट ऑफ एक्शन पे वर्क करने के ऊपर हमने इसको क्लासीफाई किया कि कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं। ऑफ्थेल्मिक से आप जानते होंगे गाइस, ऐसी जो हमारी डोजेस फॉर्म जो हमारी आई पे वर्क करते हैं, हमारे आई के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, उनको हम ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस बोलते हैं। तो गाइस आप देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन में जनरली हमारी जो बाइफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे 2 तरह की फेस प्रेजेंट होती हैं। एक हमारी होती है कंटिन्यूस फेस और दूसरी हमारी होती है डिस्पर्स फेस। जो डिस्पर्स फेस होती है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है और जो कंटिन्यूस फेस होती है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से भी हमने इसको क्लासीफाई किया। जो हमारे सस्पेंशन है ये भी हमारे साइट ऑफ एक्शन पर वर्क करने की मतलब वर्क करने के बेस पे हमने उनको क्लासीफाई किया। ये भी हमारे ओरली, एक्सटर्नली, पेरेंट्रल और ऑप्थेल्मिक तरह से यूज होते हैं। तो इनके सारे जो क्लासिफिकेशन है हमने इसके यूज के बेस पे इसका क्लासीफाई किया है। तो गाइस अब यहाँ पे जो हमारे जो भी लिक्विड डोजेस फॉर्म है इनको हमने जनरली क्लासीफाई कर लिया। अब जनरली हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में। इसके ऊपर अलग से भी 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन अबाउट द मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो इसमें भी हमने जनरली इसको क्लासीफाई किया इसके यूजेस के बेस पे। तो हमारी मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है ये तो हमारी एक इंटरनल होती है यूज और दूसरी हमारी होती है एक्सटर्नली। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्लासीफाई किया। जो हमारी इंटरनल यूज में हमारी डोजेस फॉर्म आती है लिक्विड डोजेस फॉर्म, इसमें हमारे मिक्सचर्स आते हैं, सिरप्स आते हैं, एलिक्सियर्स आते हैं और लिंक्टर्स आते हैं। ठीक है, जो ये चारों हमारी जो डोजेस फॉर्म्स हैं हमारी इंटरनली यूज होती हैं। अब इसके बाद में आती है हमारी एक्सटर्नली यूज होने वाली डोजेस फॉर्म। जो हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म हमारी एक्सटर्नल साइड पे यूज होती हैं। तो इनको हमने फर्दर क्लासीफाई किया कि मतलब जो एक्सटर्नली यूज हो रही है हमारी डोजेस फॉर्म, इसमें हमारी आ रही है एप्लीकेशन ऑन द स्किन। इनको हमने फर्दर क्लासीफाई किया लोशन और ऑइंटमेंट। जो हमारे ऑइंटमेंट और लोशन है इनको हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करने के बाद में ये अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट हमारे हैं यूज्ड इन माउथ। मीन्स ऐसी हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है ना, जो एक्सटर्नली यूज होती हैं बट माउथ में हमारी यूज हो रही हैं। हमारे माउथ में कौन कौन सी हमारी जो प्रिपरेशन सब यूज होती हैं, गार्गिल्स हमारी यूज होती हैं। हमारे थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे थ्रोट के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं। इसके बाद हमारे आते हैं माउथ वॉश भी हमारे यूज होते हैं हमारी माउथ को क्लीन करने के लिए, हमारे टीथ और गम्स को साफ़ सुथरा रखने के लिए और उसको हेल्दी रखने के लिए हमारे माउथ वॉश यूज होते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं थ्रोट पेंट, ये भी हमारे गले को साफ़ सुथरा रखने के लिए यूज होते हैं। ये सारी हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म है जो हमारी जो एक्सटर्नली यूज होती हैं। इसके बाद बात करते हैं गाइस नेक्स्ट है इंसल्टेड इनटू बॉडी कैविटी। अब ऐसी डोजेस फॉर्म जो हमारी मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है जो हमारी बॉडी के अंदर इंसल्ट की जाती हैं, हमारी बॉडी के अंदर इंसल्ट की जाती हैं, है ना। तो इसमें कौन कौन सी आ रही है, हमारी डॉच है, ईयर ड्रॉप है, नेजल ड्रॉप है और नेजल स्प्रे। ये सारी डोजेस फॉर्म हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करी जाती हैं। तो गाइस ये सारा मोटा मोटा हमारा जो क्लासिफिकेशन है डोजेस फॉर्म का हमने यहाँ कर लिया। ये सारे चार्ट्स गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर ये सारे चार्ट्स आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो गाइस आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म के। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होती हैं। द लिक्विड डोजेस फॉर्म आर दोज डोजेस फॉर्म विच आर मीन्ड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। अभी हमने बताया था कि हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म 2 तरह से यूज होती हैं, एक तो हमारी इंटरनल यूज हो रही है, दूसरी हमारी एक्सटर्नल यूज हो रही हैं। तो इसमें हमारे एग्जाम्पल्स में हमारे सिरप, एलेक्सीरीज, लिंक्टस एंड लोशंस, लाइनमेंट ये सारे हमारे आ रहे हैं। चलिए इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इसका फर्स्ट एडवांटेज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि द जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है आर यूज फॉर पेशेंट विच कैन नॉट swallow द मेडिसिन एंड टैबलेट। ये
उन पेशेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ना, जो मतलब जो लोग अपने अंदर बॉडी के अंदर जो टैबलेट्स नहीं खा पाते हैं, कैप्सूल्स, उसको मतलब उनको निगलने में काफ़ी परेशानी होती है, उनके लिए हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म काफ़ी बेनिफिशियल और काफ़ी हेल्पफुल है। और दूसरी बात यह है कि जो जो हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है उसका फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जाके जल्दी से हमारी बॉडी के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाती है और बहुत ही जल्दी अपना थेरापेटिक एक्शन देती है। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज में हम देख लेते हैं कि दे हैव शॉर्ट सेल्फ लाइफ ड्यू टू द लो स्टेबिलिटी। हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है, इनकी स्टेबिलिटी काफ़ी लो होती है, जिसकी वजह से इसकी सेल्फ लाइफ है वो बहुत कम हो जाती है। एंड नेक्स्ट है लिक्विड डोजेस फॉर्म हैज़ लेस ऑक्यूपेसी। जो हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है इनकी ऑक्यूपेसी काफ़ी लेस होती है। चलिए गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेजेस का। दे गेट ईजिली अफेक्टेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है ये काफ़ी जल्दी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा काफ़ी जल्दी अफेक्टेड हो जाती हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हम जो बोतल्स होती हैं, हमारी जो सिरप वगैरह होते हैं, हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म है। जब हम इनको यूज़ करते हैं, ये सारे मल्टीपल डोजेस फॉर्म्स हैं, जब हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे सिंगल टाइम हमने इसको यूज़ किया, फिर हमने जो दवा हमें लेनी है, लेने के बाद हम इसको फिर से टाइटली बंद नहीं कर पाते हैं, तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो बोटल्स होती हैं हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म्स की, उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसको कंटामिनेट कर देते हैं। जब उसके अंदर जब चले जाते हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जो उसकी थेरापेटिक वैल्यूज़ होती हैं, उसमें क्या करते हैं, ये उसको वेरिएशन ला देते हैं, मीन्स एक तरह से उसके अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं और हमारी जो डोजेस फॉर्म वो एक तरह से ख़राब हो जाती है। तो ये सारे हमारे डिसएडवांटेज और एडवांटेज थे हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म के। तो गाइस आज के लेक्चर में हमने बस यही पढ़ रहा था, क्योंकि आगे के लेक्चर्स में हम जो भी इसके आगे का टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। उससे पहले गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।